So in this video we'll talk about the major source of Indian Constitution. So if we see हमने जापान से क्या लिया है, so जापान से हमने लिया है प्रोसीजर established by law, प्रोसीजर established by law and rule of law हमने लिया है यूके से. रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर established by law, तो रूल ऑफ लॉ लिया हमने यूके से एंड प्रोसीजर established by law हमने लिया है जापान से. तो कहीं कहीं लिखा होता है कि हमने प्रोसीजर established by law यूके से भी लिया है, तो अगर जापान का नाम हो यूके का नाम हो तो जापान के टिक करना है, और सिर्फ यूके का नाम हो तो फिर यूके का टिक करना है, बोथ फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर established by law. They are taken from UK. फिर हमने आयरलैंड से क्या लिया, ये छोटी सी कंट्री है. आयरलैंड से हमने तीन चीजें ली हैं. आयरलैंड से एक तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया है. सेकेंड हमने लिया है नॉमिनेशन इन राज्यसभा, तो 12 मेंबर हम राज्यसभा में जो नॉमिनेट करते हैं हमने आयरलैंड से लिया है. थर्ड प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होना है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो हमने आयरलैंड से लिया. तो आयरलैंड से तीन इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं. एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, वो हमने कहाँ से लिया है. तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो हमने लिया है यूएसए से. लेकिन अगर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वो हमने लिया है कनाडा से. तो अगर सिर्फ फेडरेशन का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो विल मार्क द यूएसए, लेकिन अगर पूछा जाए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर विल मार्क द कनाडा. सो फंडामेंटल राइट विच इज अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने लिया है यूएसए से. फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल भी हमने यूएसए से लिया है. तो यूएसए का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था दैट बिगिन विद द प्रीएम्बल. फिर इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, वो सारे लोग जो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं. तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसए, इलेक्टोरल कॉलेज. अगर पूछा जाए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अपनी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम यूएसए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यूएसए में बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन है बिकॉज देयर इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम यूएसए. एंड प्रेसिडेंट जो होता है हमारा सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स. यूएसए में प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट. तो हमने ये चीज प्रेसिडेंट यूएसए से लिया, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स. तो हमारे आर्टिकल 14 में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सारे लोग इक्वल है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की इक्वल लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, मीन्स जो लोग सेम सिचुएशन में उनको सेम ट्रीट करो, लेकिन जो डिफरेंट सिचुएशन में उनको डिफरेंट ट्रीट करो. तो इसी से आता है कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन. तो ये हमने जो इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया है, हमने लिया है यूके से, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने लिया है यूएसए से. वी मस्ट रिमेंबर आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया हमने यूके से एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ लिया है यूएसए से. तो जो हमारा गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने लिया है यूके से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी हमने लिया है यूके से, सिंगल सिटीजनशिप. रिट्स, जो रिट्स इशू की जाती हैं, तो यूके में किंग इशू करता था रिट्स, ऑर्डर, रिट्स मींस ऑर्डर. तो ये भी हमने रिट्स लिए हैं यूके से, जो हमारे हैं आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर स्पीकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. स्पीकर, उसका रोल हमने कहाँ से लिया, यूके में. तो यूके में स्पीकर काफी पोजीशन, एक स्पीकर की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है, वही पोजीशन हमने इंडिया में दी है स्पीकर को. सो वी हैव टेकन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर फ्रॉम द यूके, एंड यूके का सिस्टम इंडिया में चलता था, तो इवेंचुअली स्पीकर बिकम इम्पोर्टेंट. तो स्पीकर का जो पोजीशन है वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूके. लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जिस तरीके से लॉ बनाते हैं, पहले लोकसभा में, राज्यसभा में, जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुआ, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो 3-4 स्टेजेस होती है, वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने यूके से सीखा है. तो हम पे रूल करते थे, जिस तरीके से वो लॉ बनाते थे उस तरीके से ये भी चीज़ हमने ली है यूके से. सो वी कैन रिमेंबर ऑल दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूके. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, रिट्स, स्पीकर इन हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. तो कभी यहाँ पे यूके आएगा, कभी जापान आएगा. तो दीज आर टेकन फ्रॉम यूके. देन फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है जिसमें सारे लोग जो वोट डालते हैं उनका सारा एक सारे लोगों का नाम होता है, दिस इज इलेक्टोरल कॉलेज. ये भी यूएसए से लिया है. फंडामेंटल राइट यूएसए, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट यूएसए. लेकिन जो फेडरल जो हमारा जो स्ट्रक्चर है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर,
वो हमने कनाडा से लिया है। स्ट्रक्चर हमने यूएसए से लिया है, लेकिन जो हमारा टिल्ट है टुवर्ड द सेंटर वो हमने कनाडा से लिया है। इलेक्टोरल कॉलेज ये हमने यूएसए से लिया है। फिर जुडिशरी का इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन 3 ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसए। फिर प्रेसिडेंट जो होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसए। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रॉम यूके एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसए। तो जो हमारी क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जितने भी फीचर है वो हमने कनाडा से लिए हैं। कनाडा में क्या है, जैसे इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंटर है वैसे ही कनाडा में है। तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर विद अ सेंटर, जहाँ पे सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हमने कनाडा से लिया है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में 7 शेड्यूल में, तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं, इसको दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जिस तरह की पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली है, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी कम पावर मिली है, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। फिर रेसिडुअल पावर जो हमने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये भी कनाडा का फीचर है। तो कनाडा में भी जैसे इंडिया में सेंटर स्ट्रॉन्ग है, रेसिडुअल पावर सेंटर के पास है, ज्यादा जो पावर इंपॉर्टेंट पावर सेंटर को दी गई है, फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग है। तो दीज आर द फीचर वी हैव टेकन फ्रॉम कनाडा। फिर हमने लिया है आयरलैंड से डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्यसभा में जो जैसे 20 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, वो हमने आयरलैंड से लिया, एज वेल एज जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो हमने लिया है आयरलैंड से। सो पूछे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट वी हैव टेकन फ्रॉम आयरलैंड। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने कंसेप्ट्स लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत पॉपुलर हुए थे, वो हमने फ्रांस से लिया है। फिर जो फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री बिटवीन द स्टेट, जो हमारा दे रखा है आर्टिकल 301 to 307 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्री एंड द स्टेट्स, ठीक है। और हमारे नेशनल लेजिस्लेचर की पावर है फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रीटी विन ऑन द मैटर ऑफ द फेडरल जुडिक्शन। सेंटर के पास पावर है जो इंटरनेशनल ट्रीटी उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर वो स्टेट जुडिक्शन से के अंडर भी अगर कोई लॉ आता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन अगर इंटरनेशनल कोई ऑब्लिगेशन WTO का, तो सेंटर लॉ बना सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट। तो ये चीज भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट है जो हमारी, जिसमें सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट जो हमने लिया वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो सेंटर है इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकते हैं। ये लिखा आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फीचर जो है कि सेंट्रल लॉ बना सकती है और फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटी इवन ऑन द मैटर ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, वो लिखा है, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। देन प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 एंड इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा में अपर हाउस में जो इलेक्शन होता है, वो हमने कहाँ से लिया, वी हैव टेकन इट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और जो हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन में कहाँ से लिया, वी हैव टेकन फ्रॉम जर्मनी। तो वी हैव टेकन फ्रॉम जर्मनी इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 to 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है, रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमारा इलेक्टेड होता है। जैसे यूके में क्या है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्कियल में क्या है, वो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, मोनार्क है। लेकिन इंडिया में क्या है, हमने रिपब्लिक का कंसेप्ट लिया कि जो हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड, ऑल्दो इनडायरेक्टली, बट प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, कोई डायनेस्टी नहीं चल रही है। तो इसलिए इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। ये रिपब्लिक का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, वी हैव टेकन इट फ्रॉम फ्रांस। तो फ्रांस से हमने 2 चीजें ली, एक तो रिपब्लिक लिया है, रिपब्लिक का कंसेप्ट एज वेल एज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो सेंटर क्या होता है, स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, हमने देखा ये सारे फीचर्स हम कहाँ से लिए, कनाडा से, जहाँ पे सेंटर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल होता है। तो स्टेट गवर्नर अपॉइंट करता है सेंटर स्टेट में, ये हमने कनाडा से लिया है। इवन एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुडिक्शन होती है इसमें वो एडवाइस कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन सीक फॉर द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये भी हमने लिया है कनाडा से। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा। So advisory jurisdiction of Supreme Court is under Article 143 of the Constitution, and this provision we have taken it from Canada. तुम्हारा बाईकैमरलिज्म है। बाईकैमरलिज्म का मतलब है वी हैव 2 हाउस, एक लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बाईकैमरलिज्म हमने कहाँ से लिया, यूके से। और इंडिया में पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लेकिन उसमें जो अपर हाउस था उसके पास एक एडवाइजरी जुडिक्शन थी। अभी क्या है, ऊपर हाउस को रियल पावर दी गई है। जैसे राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये चीज हमने ली है यूएसए से।
यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वहाँ के अपर हाउस का। सो हमारा जुडिशियल रिव्यू जो इम्प्लिसिटली हमें दे रखा है आर्टिकल 13 में, वो हमने कहाँ से लिया है? वी हैव टेकन जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम यूएसए। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो हमने यूएसए से लिया है। एज वेल एज रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जज की रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो भी हमने यूएसए से लिया है। फिर जो फेडरल स्कीम और फेडरल स्कीम ऑफिस ऑफ गवर्नर पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी, ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। वैसे फेडरल स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमने लिया है यूएसए से। फिर फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वो हमने लिया है कनाडा से। लेकिन जो फेडरल स्कीम है दैट इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर का ऑफिस अपॉइंट सेंटर करेगा, ये कहाँ से लिया है? कनाडा से। लेकिन जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर होगी, वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो ऑलमोस्ट हमारा 2/3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 2/3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75% डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो और फेडरल स्कीम एंड इमरजेंसी प्रोविजन, ये सारी चीजें हम लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजन, जो इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिए हैं, लेकिन वो सारी हमें इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ पे रखे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो पब्लिक सर्विस कमीशन एंड देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर सेंटर अपॉइंट करेगा, वो कहाँ से लिया है? कनाडा से। लेकिन ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जुडिशरी इसमें मेंशन है एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो राज्यसभा में 20 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था आयरलैंड से। तो टेकन फ्रॉम द आयरलैंड। एंड प्रेसिडेंट का जो ऐसे इलेक्शन होता है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, ये याद रहता है, लेकिन आयरलैंड से हमने 2 इंपॉर्टेंट और चीजें ली हैं। ये तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा कैसे, और राज्यसभा में 20 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। दीज ऑल 3 थिंग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड डीपीएसपी एज वेल एज राज्यसभा के 20 मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं, हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। फिर आर्टिकल 253 के अंदर सेंटर के पास पावर है कि देन ही कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, अगर इंटरनेशनल ट्रीटी अगर इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। फिर जो हमारा आइडिया है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जस्टिस का आइडिया कहाँ से लिया? वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। आइडिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वी हैव टेकन फ्रॉम फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम आए थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी के कॉन्सेप्ट। फिर जॉइंट सिटिंग होती है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब दोनों हाउस एग्री नहीं करते हैं। तो जॉइंट सिटिंग कहाँ से लिए? जॉइंट सिटिंग इज अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आल्सो हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया। एंड आर्टिकल 253 जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल लॉ बना सकता है, दिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया? 7 शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट इज आल्सो टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 301 to 307 टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से 4 चीजें लिए हैं। जॉइंट जो सेशन होता है, जॉइंट सिटिंग, एंड देन आर्टिकल 253 में इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनियन के मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, एंड देन 7 शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट एज वेल एज फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स फ्रॉम आर्टिकल 301 to 307 इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो फिर प्रेसिडेंट का जिस तरीके से इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिमूवल करना, इम्पीचमेंट करना, ये दोनों चीजें हटाने वाला काम कौन करता है? यूएसए। तो यूएसए से हमने लिया है इम्पीचमेंट एंड रिमूवल का प्रोसीजर। इमरजेंसी का पूछा जाए प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है इमरजेंसी का? तो इट इज गिवन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इमरजेंसी में क्या था? फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाती है। सो दिस प्रोविजन वी हैव टेकन फ्रॉम जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वी हैव टेकन इट फ्रॉम जर्मनी। So thank you for watching, and in order to remember all the major sources of Indian Constitution, watch this video again and again. Thank you.